हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों, आज लगभग 2-2.5 साल के बाद में मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में हम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि कंट्री से जो है बाहर जाना सख्त जो मना था और दूसरे कंट्री में एंट्रेंस करना भी दूसरे कंट्री द्वारा सख्त मना था। इस वजह से हम किसी भी कंट्री में विज़िट नहीं कर पाए हैं। पर क्योंकि अब कोरोना की सभी जो गाइडलाइंस थी या सभी जो प्रतिबंध थे वो सभी अब हट चुके हैं, इस वजह से अब हम निकल चुके हैं एक बार फिर से आप लोगों को थाईलैंड की गलियों में घुमाने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं दिल्ली टू थाईलैंड। मिलते हैं आपसे जल्द ही। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जो है थाईलैंड इंडियंस के लिए खुल चुका है और जुलाई से जो है सारे जो रेस्ट्रिक्शन थी वहाँ पे वो भी अब खुल चुकी है, यानी कि अब वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंडियंस के लिए या फिर अदर टूरिस्ट के लिए। तो अब हम इसी वजह से हम भी अपना प्लान बना चुके हैं थाईलैंड जाने के लिए। तो आपके साथ जो है हम भी थाईलैंड अब निकलेंगे। तो आपको दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी थाईलैंड आना चाहते हो तो आप लोगों को अब जो है बिल्कुल भी किसी थाई पास या फिर कोई भी अदर कोई इसेंशियल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पहले आपको कोरोना के बाद में कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ज़रूरत पड़ती थी। अब फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ें की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस 2019 या 2020 मार्च के जो फर्स्ट वीक तक आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट दे करके थाईलैंड विज़िट किए हैं वही सारे डॉक्यूमेंट अभी भी रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों, आपको कोई थाई पास या कोई QR कोड वगैरह अब नहीं निकालना पड़ेगा, और मैंने भी अभी कोई थाई पास या कोई QR कोड वगैरह नहीं निकाला है। और जो हमारे जो पुराने जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ किया करते थे, जैसे कि वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म, जो कि आपको वहाँ जाकर भी मिल जाएगा और इंडिया से भी आप भर के ले जा सकते हो। साथ ही साथ में आपका जो वैलिड पासपोर्ट है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद में आपकी जो वैलिड फ़ोटो है वो आपकी होनी चाहिए, जिसमें 80% आपका फेस होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो रिटर्न फ़्लाइट की फुल पेड बुकिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो होटल बुकिंग है वो फुल पेड होना चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। तो बस यही चीज़ें जो हैं आप लोग ले करके अपने साथ में चल सकते हो थाईलैंड के टूर पर। तो हम भी अब निकल चुके हैं हमारे थाईलैंड के टूर पर। अब बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि गुरुजी एक बार फिर से आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आ चुके हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और यहां पे मैंने बोर्डिंग वगैरह कर लिया है। मेरा सामान जो था वो चेक इन में दे चुका हूं। अब मुझे करना है इमिग्रेशन। तो चलिए, इमिग्रेशन करने से पहले आपको थोड़ा सा जो है एयरपोर्ट की लुक यहां पे दिखा देते हैं। एयरपोर्ट कैसा है दिल्ली का। You said never let me go. 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 You said सो गाइज, अब हम हमारे गेट नंबर 11A पे पहुंच चुके हैं, जहां से हमारी इंडिगो की फ़्लाइट SC85 यानी SC85 रवाना होगी सुबह 5:25 पे, और लगभग 11:10 या 20 मिनट पे बैंकॉक का टाइम बता रहा हूँ। बैंकॉक में हमें वहाँ पे उतार देगी, और उसके बाद में जो है हम वहाँ से बस लेकर के पटाया तक के लिए प्रस्थान करेंगे। वैसे आपको बता देता हूँ कि इमिग्रेशन जो है यहाँ पे बहुत ही आसान हुआ। टाइम थोड़ी सी ज़्यादा लगी, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट है और यहाँ से काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ से रवाना होती है, उस वजह से काफ़ी टाइम हमें यहाँ पे लगा। लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें जो है इमिग्रेशन कराने में लगा, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी। इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर इमिग्रेशन के काउंटर तक पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे हमें लग गया। तो अगर आप लोग दिल्ली या दिल्ली से बाहर से कहीं से आते हो, दिल्ली एयरपोर्ट से किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाने के लिए, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कम से कम आप जो है 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे ज़रूर पहुंच जाओ, क्योंकि लगभग
1 से 1.5 घंटा आपको जो है इमिग्रेशन काउंटर पे लग ही जाएगा। उसके बाद में जो है आपको आधा घंटा और आपको अपने जो गेट है वहाँ तक पहुँचने में भी आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गेट है वो काफ़ी दूर दूर है। दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है अगर आप देखा जाए तो। अगर आपका जो गेट है वो मेरे जैसा 11A या 12A या 12 नंबर हो गया तो आपको काफ़ी लंबा वॉक कर करके आना पड़ेगा। उससे पहले जो है आपको सिक्योरिटी चेक इन भी करानी पड़ेगी, जहाँ पर भी आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ एक और ज़रूरी बातें जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जो कि आप सभी बेसिकली जानते ही होंगे, पर फिर भी क्योंकि 2-2.5 साल का समय हो चुका है तो आप लोग को एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि आप जो है अगर पावर बैंक वगैरह अगर आप कैरी कर रहे हो तो पावर बैंक जो है अपने चेक इन लगेज में बिल्कुल भी ना डालिएगा। अपना जो हैंड लगेज है, आपका जो पिट्ठू बैग है, उसके अंदर ही आप डालिएगा, क्योंकि अगर आप जो अपना पावर बैंक या कोई भी ऐसा बैटरी आइटम अगर आप अपने चेक इन लगेज में डालोगे तो हो सकता है कि आपका जो लगेज है वो फ़्लाइट में चढ़ाया ही ना जाए। तो ऐसी आप गलती बिल्कुल भी ना करिएगा, और आपका जो हैंड लगेज है उसी में ही आप अपना पावर बैंक जो है उसमें अच्छे से संभाल के रखिएगा। और सेकेंड थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप सिक्योरिटी चेक इन करो, अगर आपके बैग में कोई भी पावर बैंक या फिर कोई कैमरा है या फिर कोई लैपटॉप है या कोई भी अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप काइंडली उसे भी बैग से निकाल करके ट्रे में ही रख करके स्कैनिंग कराएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जैसे कि अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जो है मेरे कैमरास वगैरह जो है मेरे बैग में ही थे और मैंने बैग ही डायरेक्ट मैंने स्कैन में डाल दिया। तो वहाँ पे जो CISF के जो जवान थे, जो सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप काइंडली जो है इसे वापस से जाइए और सारे सामान जो है वो निकाल करके ट्रे में रखिए और ट्रे में रख करके आप इसे वापस से स्कैन करिए। तो मुझे ऐसी जो है थोड़ी सी परेशानी हुई, तो वो परेशानी आप लोग के साथ ना हो इसलिए मैंने आपके साथ में ये बातें शेयर करी। और मैं आपको बताया था कि बिल्कुल भी आपको डरने की बात नहीं है। कोरोना जो है वो अब हमारे देश में भी लगभग ना के बराबर है, पर फिर भी आप लोग जो है अपनी प्रिकॉशन के लिए, अपनी जो है सुरक्षा के लिए मास्क जो है आप एयरपोर्ट पे लगा के रखिएगा। मैं फ़िलहाल मास्क जो है अभी नहीं लगा के रखा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, पर जैसे ही मैं ये वीडियो ऑफ करता हूँ मैं प्रॉपर्ली अपना मास्क वगैरह पहन करके ही बैठता हूँ। और मेरे पास में सैनिटाइज़र वगैरह है तो मैं प्रॉपर्ली अपना हाथ जो है सैनिटाइज बार बार करते रहता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करते रहिएगा किसी भी देश में जाने से पहले। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों अगर आप फ़िलहाल के दिनों में या फिर कभी भी अगर आप देश से बाहर जा रहे हो तो कुछ एक टैबलेट्स या कुछ एक मेडिसिन जो कि आपकी ज़रूरी है वो अपने साथ में आप कैरी करके लेकर के जाइएगा। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे आपको बुखार हो गया या फिर वहाँ पर आपको कोई सर्दी जुकाम हो गई या खांसी हो गई। Failure to comply with the COVID-19 protocols will result in denied carriage by airlines and removal from the terminal building by security agencies. Thank you. ये देखिए जैसा कि आप यहाँ पे बार बार जो है यहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप लोग जो है अपने प्रॉपर मास्क वगैरह जो पहन कर रखें और मास्क को जो है नाक और मुंह को ढक करके रखें। तो यही यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट जो है चल रही है और बार बार आपको हिदायत दी जा रही है कि आप जो अपने हैंड्स वगैरह जो सैनिटाइज करते रहिए। तो मैं भी आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग ऐसा करें। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ एक मेडिसिन जो है आप अपने साथ में कैरी करें, जैसे कि फ़ीवर की, हेडेक की, पेट दर्द की या फिर गैस्ट्रिक की, या जो भी आपको लगता है कि वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती
सकती है चीज़ों की, वो सारी मेडिसिन जो है वो आप अपने साथ में कैरी करें, क्योंकि थाईलैंड में अगर आप जाओगे वहाँ पर खुदा न खास्ता आपको कुछ भी अगर बुखार हो जाता है या कोई सर्दी जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो वहाँ के लोगों को जो है वहाँ के जो मेडिकल स्टोर है उनमें बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। इस वजह से मैं आप लोग से ये कहूँगा कि आप इंडिया से ही कुछ एक मेडिसिन जो है कैरी करके अपने बैग में रखें, और अगर इमरजेंसी ऐसा कुछ हो तो इमीडिएटली वो मेडिसिन लेकर के अपने आप को ठीक करें। तो गाइस फाइनली हम बैंकॉक एयरपोर्ट यानी स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं, और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। और दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो चलिए इस वीडियो को यही बंद करते हैं, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर पे कितनी भीड़ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक बार फिर से आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब होते हैं।